आज के इस अध्याय का विषय है अपठित गद्यांश। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहा जाता है और इसे किस प्रकार से हल करना चाहिए। अपठित गद्यांश। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश वे गद्यांश हैं जिनको छात्रों ने पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं है। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करे। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिए गए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है उसे 2-3 बार अवश्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे गद्यांश का मूल भाव आपको समझ में आ जाता है और प्रश्नों को हल करने में आसानी रहती है। गद्यांश को पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों को समझकर उनके उत्तर रेखांकित कर लेने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही छांटने चाहिए। अपनी ओर से कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जा रहा है तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में ही छुपा रहता है। यदि शीर्षक चुनने में आपको कोई कठिनाई आ रही है तो प्रारंभ तथा अंत को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। आपको शीर्षक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो भी शीर्षक का चयन आप कर रहे हैं वह गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। सभी उत्तरों को देने के बाद उन्हें एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी भी त्रुटि या गलती की संभावना न रहे। इन सभी बातों को समझने के लिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में अपठित गद्यांश के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर देने होंगे। हम इसी तरह के कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। पहला गद्यांश इस प्रकार है। हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में एकता महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति निश्चित रूप से अकेले जीवित रह सकता है, लेकिन खुशी, जश्न या जीवन के कष्टों को सहन करने के लिए हर किसी को एक साथी और परिवार की जरूरत होती है। यहाँ तक कि एक कंपनी भी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कंपनी के लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाई गई टीम में एकता नहीं होगी। भारतवर्ष की गुलामी का मूल कारण भी हमारे अंदर एकता की कमी थी। अंग्रेजों ने इस बात का लाभ उठाया। उन्होंने हम भारतवासियों में फूट डालकर हमें अपना गुलाम बना लिया। परंतु जब हमने संगठित होकर उनसे संघर्ष किया तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया। अगर हम आपसी फूट और गलतफहमी को बढ़ावा देते हैं तो बाहरी लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं, जो अंततः हमारी विफलता का कारण बनेगा। एकता मनुष्य को एक समूह में काम करना सिखाती है। एकता निराशा को दूर करती है, उत्साह को बढ़ावा देती है तथा उन्नति और विकास के नए नए मार्ग बनाती है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें एकता के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। इसी मूल भाव को ध्यान में रखते हुए हम अपने उत्तरों का चयन करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है। व्यक्ति को साथी और परिवार की जरूरत क्यों होती है? ए. शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, बी. सुखों और कष्टों को बांटने के लिए, सी. विचारों को समझने के लिए, डी. कर्तव्य निभाने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुखों और कष्टों को बांटने के लिए। प्रश्न नंबर 2। एक कंपनी अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है? ए. कर्मचारियों के प्रतिभावान होने से, बी. कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से, सी. कर्मचारियों में एकता तथा सहयोग होने से, डी. कर्मचारियों के मेहनती होने से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मचारियों में एकता और सहयोग होने से। प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजों ने किस प्रकार हमें गुलाम बनाया? ए. मनोबल को तोड़कर, बी. गरीबी के कारण, सी. वीरता की कमी के कारण, डी. भारतवासियों में फूट डालकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतवासियों में फूट डालकर। प्रश्न नंबर 4। हमें स्वतंत्रता किस प्रकार प्राप्त हुई? ए. संगठित होकर संघर्ष करने से, बी. अन्य देशों के सहयोग से, सी. अधिक परिश्रम करने से, डी. शक्तिशाली सेना के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संगठित होकर संघर्ष करने से। प्रश्न नंबर 5। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ए. सहनशीलता, बी. विवेक शक्ति, सी. दानवी शक्ति, डी. एकता की शक्ति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकता की शक्ति।
गद्यांश नंबर 2। निराश व्यक्ति न किसी की बात समझता है और न ही किसी को अपनी बात समझा पाता है। तनिक सी असफलता मिली कि मन हार कर बैठ गए। सारी दुनिया अंधेरे से घिरी दिखाई देने लगी। काम शुरू किया नहीं कि असफलता की दुर्बलता ने शक्ति छीन ली। निराशा एक ऐसी समस्या है जो कि इंसान के जीवन में आ तो जाती है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित नहीं कर लेता, तब तक वह उसके साथ रहती है। आज के युवक इसके सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर कदम पर सफलता प्राप्त करता रहा हो। हर महान व्यक्ति को भी अपने जीवन में असफलता मिलती है। सफल व्यक्ति उसे कहेंगे जो बार बार असफल होने पर भी हार न माने, आगे बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहे। ऐसे कर्मठ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के आगे सफलताएं स्वागत करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए किसी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ भी क्यों ना हो, हमें मन से नहीं हारना चाहिए। निराशा को मन के दरवाजे पर ठहरने नहीं देना चाहिए। इस गद्यांश से हमें ये संदेश मिल रहा है कि असफलता मिलने से निराश नहीं होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। निराश व्यक्ति को दुनिया कैसी दिखाई देती है? ए, बहुत खूबसूरत। बी, अंधेरे से घिरी हुई। सी, आशाओं से भरी हुई। डी, आगे बढ़ने वाली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंधेरे से घिरी हुई। प्रश्न नंबर 2। निराशा कब तक व्यक्ति के साथ रहती है? ए, व्यक्ति के आर्थिक रूप से संतुलित न होने तक। बी, व्यक्ति के सामाजिक रूप से संतुलित न होने तक। सी, व्यक्ति के राजनीतिक रूप से संतुलित न होने तक। डी, व्यक्ति के मानसिक रूप से संतुलित न होने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्ति के मानसिक रूप से संतुलित न होने तक। प्रश्न नंबर 3। सफल व्यक्ति किसे कहेंगे? जो सदा सफल होता रहे। बी, जो सफलता की बात करे। सी, जो सफलता का ही स्वागत करे। जो असफल होने पर भी हार न माने। और सही उत्तर है जो असफल होने पर भी हार न माने। प्रश्न नंबर 4। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का अर्थ है मन हारता रहता है। बी, मन जीतता रहता है। सी, मन हार गया तो हार, जीत गया तो जीत होती है। डी, मन कभी हारता है कभी जीतता रहता है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन हार गया तो हार, जीत गया तो जीत होती है। प्रश्न नंबर 5। उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक छांटिए। ए, मानसिक संतुलन, निराशा की दुर्बलता। सी, सफलता का स्वागत। डी, मन की हार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निराशा की दुर्बलता। अगला उदाहरण देखते हैं। गद्यांश नंबर 3। व्यक्ति के जीवन में संतोष का बहुत महत्व है। संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। असंतोष सभी बुराइयों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा था कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता जाता है, उतना ही असंतोष उपजता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, जो अनेक रोगों की जड़ है। धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता जाता है। साधु को संतोषी बताया गया है, क्योंकि केवल भोजन की प्राप्ति से ही उसे संतोष मिल जाता है। हमें भी साधु जैसा ही होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कतई संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना, चांदी, रुपया, पैसा व्यर्थ है। इस गद्यांश का मूल भाव संतोष का महत्व है। इसलिए हमें विकल्प चुनते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न देखते हैं। संतोषी व्यक्ति की क्या पहचान होती है? ए, संतोषी व्यक्ति तनाव में रहता है। बी, संतोषी व्यक्ति धनी होता है। सी, संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। डी, संतोषी व्यक्ति रोगी रहता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है। प्रश्न नंबर 2। संतोष रूपी धन मिलने से क्या होता है? ए, समस्त वैभव धूल के समान लगते हैं। बी, मन में संतुष्टि हो जाती है। सी, धन की लालसा बढ़ जाती है। डी, चारों तरफ धन ही धन दिखाई देता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्त वैभव धूल के समान लगते हैं। प्रश्न नंबर 3। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तब क्या होता है? ए, आनंद का अनुभव होता है। बी, मन सदा असंतुष्ट रहता है। सी, मन संसार में रम जाता है। डी, मन अस्थिर नहीं रहता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मन सदा असंतुष्ट रहता है। प्रश्न नंबर 4। संतोष का संबंध किससे है? ए, मन से। बी,
सोने चांदी से, सी सांसारिक वस्तुओं से, डी खुशियों से। और सही उत्तर है ऑप्शन ए मन से। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? ए भौतिक सुख, बी संतोष का महत्व, सी असीमित इच्छाएं, डी वैभवता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोष का महत्व। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।